तो ऑक्सीजन की कमी अब किस तरह से देश की राजधानी में भी कहर बरपा रही है, ये खबर और ये तस्वीर उसको बयां करती है। हमारे साथ तमाम मेहमान ऑक्सीजन की कमी और कोरोना के हालात पर बातचीत के लिए जुड़े हैं। डॉक्टर विक्रमजीत सिंह इंटरनल मेडिसिन के प्रमुख हैं आकाश हेल्थ केयर में, और उसके अलावा डॉक्टर संदीप नायर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं BLK हॉस्पिटल से। उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले संदीप नायर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ABP न्यूज़ में। अब ये खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। ऑक्सीजन का मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या है एक बड़े शहर में, ये भी आप मानते हैं? देखिए, इन जनरल ऑल्सो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है में बड़ी सारी डिजीज में, और ये कोरोना जो कोविड नया इन्फेक्शन है जो एक साल से हम देख रहे हैं, ये प्रीडोमिनेटली लंग्स को एक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है, और कमी ऑक्सीजन की ही होती है, और सबसे पहले ऑक्सीजन की ही भरपाई करनी बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली इसमें कई बार हमने हाइपोक्सिया यानी कि पेशेंट को जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक ऑक्सीजन की कमी हो चुकी होती है। ये भी हमने देखा गया इसमें कोविड इन्फेक्शन में। और जब पेशेंट को लगता है कि हमारी ऑक्सीजन की कमी हुई है तो उनको हॉस्पिटल भागना पड़ता है। घर में ऑक्सीजन देना इतना आसान तरीका नहीं है। अब काफ़ी लोग घर में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब ऑक्सीजन की कमी 80% से कम आनी शुरू हो जाएगी, तो घर में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर वो रश करते हैं हॉस्पिटल की तरफ। ऑफ कोर्स इस टाइप के हॉस्पिटल में जिस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेड की, ऑक्सीजन की, सबकी, वो भी एक चैलेंज है। और सारा दोष हॉस्पिटल को या डॉक्टर्स को ना देके पीछे से कहीं से ना कहीं और भी कई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करनी चाहिए। बट ऑक्सीजन की कमी जो है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी तो ऑक्सीजन ही पूरी करेगा। हम कई मैनोवर्स कर सकते हैं अपने ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जब शुरू-शुरू में तकलीफ लगती है, तो हम मरीज़ों को कहते हैं कि अपने पेट के बल लेट जाओ, उल्टा लेट जाओ, लंबी सांस लो, क्योंकि उल्टा लेटने से आपकी ऑक्सीजन थोड़ी बढ़ जाती है। थोड़ा आप बैठेंगे तब थोड़ा-सा बढ़ जाएंगे, लंबी सांस लेंगे थोड़ा बढ़ जाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, जिसको हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री और ये सब कहते हैं, ताकि आप ऑक्सीजन बढ़ा सकें। एक तरीके तक हम काफ़ी हद तक पूरी करने के लिए कोशिश करती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा फॉल करती है तो उसकी कमी तो ऑक्सीजन से ही देना पड़ेगा। लेकिन जो क्रिटिकल मरीज होते हैं उनके साथ तो आप ये एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, जैसा कि बिल्कुल, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के MD ने हमें बताया था, डॉक्टर बलूजा ने, कि ये क्रिटिकल मरीज थे बिल्कुल। और ये लो ऑक्सीजन की वजह से इन मरीजों की मौत हुई है। ऑक्सीजन ये बिल्कुल प्रेशर लो बात ठीक है कैसे होता आपकी। है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इन जनरल कह रहा था कि जब शुरू में कमी हो तो हम इसको पूरी करते हैं, बट डेफिनेटली जब ज़्यादा पूरी हो जाती है तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटल में ही पूरी होती है। अच्छा, हॉस्पिटल में भी जब हम वेंटिलेटर की बात करते हैं या NIV की बात करते हैं, तो उसके पीछे से जो ऑक्सीजन का प्रेशर दिया जाता है वो काफ़ी हाई प्रेशर दिया जाता है। तभी वो ज़ोर से मशीन चलेगी और आपको ऑक्सीजन अंदर आएगी। नॉर्मल ऑक्सीजन जो दिया जाता है वो अलग है, और हाई प्रेशर अलग है। हाई प्रेशर हमारे को मेनली वेंटिलेटर, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर के पीछे पड़ती है, इसका जब इंटेंसिव केयर यूनिट में होता है। उसको काफ़ी ऑक्सीजन की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और इसका रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, और इसकी यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वो जो पेशेंट हमने आपने दिखाया, जैसे जयपुर गोल्डन या दूसरे हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल में, तो उसको हमने ICU में रखते हैं और उनको ज़्यादा प्रेशर दे दी जाती है। अगर वो प्रेशर कम हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, तो डेफिनेटली पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। जी, हमारे साथ डॉक्टर विक्रमजीत सिंह भी इंटरनल मेडिसिन आकाश हेल्थ केयर के जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विक्रमजीत, हमने देखा कि अभी जब जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की खबर आई तो मरीजों ने बताया कि उनको इन्फॉर्म नहीं किया, मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। और अब तीमारदार आरोप लगा रहे हैं कि अचानक से ऑक्सीजन कैसे ख़त्म हो गई। डॉक्टर्स को पहले से सूचित करना चाहिए था। हमने और भी जगह हॉस्पिटल्स में देखा कि हॉस्पिटल पहले से इन्फॉर्म करता है तीमारदारों को, 2 घंटे 3 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, आप देख लीजिए इंतजाम। जी देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस प्रकार से ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है अस्पतालों में। मगर जनरली एज डॉक्टर्स और हॉस्पिटल प्रबंधन का पूरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए सारे हॉस्पिटल प्रबंधन पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और हमारे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट का और डॉक्टर्स का प्रोटोकॉल है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन लो होती है तो हम ज़रूर पेशेंट्स को ये चीज़ डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, और उसके ऊपर हम एक टारगेट करते हैं सैचुरेशंस को हमें कितना रखना है। मगर अभी तक हमारे पास ऐसा सिचुएशन क्राइसिस वाला नहीं आया जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हुई हो। प्रबंधन इसका पूरा इंतजाम कर रहा है, बट फिर भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि हमें पहले मरीजों को जरूर बताना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी है तो सैचुरेशंस ड्रॉप डाउन करेंगे। बाकी जैसा डॉक्टर नैयर ने बताया कि सबसे ज्यादा दिक्कत में वो मरीज रहते हैं
जो आईसीयूज के अंदर होते हैं, जो वेंटिलेटर्स या एनआईवीज के ऊपर होते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऐसी सूरत में जो सामान्य मरीज है जिसको ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी है, उसके लिए तो एक्सरसाइज बता दी, डॉक्टर नायर ने बताई, लेकिन क्रिटिकल मरीज को कैसे फिर आप ऑक्सीजन की कमी पर आप उसको सरवाइव कराएंगे? सर, ऐसे केसेस में ये किया जाता है कि बेसिकली जो हमारी जितनी भी ऑक्सीजन के रिसोर्सेज है, हम लोग उसको आईसीयू की तरफ मूव करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, प्रेशर्स को बढ़ाने की, ताकि जो क्रिटिकल मरीज है हमारे, जो सेल्वेजेबल मरीज होते हैं, जो वेंटिलेटर्स होते हैं, एनआईवीज के ऊपर होते हैं, हम उन मरीजों के ऊपर ज्यादा ऑक्सीजन को फोकस करने की कोशिश करते हैं। और जो मरीज वार्ड में होते हैं उनके लिए हम लोग प्रोन मैन्यूवर्स वगैरह करते हैं, ताकि किसी प्रकार से किसी भी मरीज को दिक्कत ना आए। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि अब तक हमने ये दिक्कत को फेस नहीं किया है, हमारे पास अभी तक ऑक्सीजन की कमी हुई नहीं है। ऐसा जरूर होता है कि हमें बताया जाता है कि ऑक्सीजन 2-3 घंटे की बची है, मगर हमेशा से उस ऑक्सीजन की आपूर्ति करती गई है। तो लकीली हमने अपने अस्पताल में अब तक इस किस्म की सिचुएशन को फेस नहीं किया है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक बहस चल रही है, ऑक्सीजन के इस्तेमाल को लेकर भी बहस चल रही है। अगर आप घर पर हैं तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर विक्रमजीत सिंह इंटरनल मेडिसिन के प्रमुख हैं आकाश हेल्थ केयर में। इसके अलावा डॉक्टर संदीप नायर जुड़े हुए हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं बीएलके अस्पताल में। और हमारे साथ एक और डॉक्टर के सेठी कार्डियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में, वो भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर हम आपका सभी का तीनों का स्वागत है। डॉक्टर नायर, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आप घर पर हैं और घर पर आपका ऑक्सीजन लेवल लो आता है, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर हो, तो मान लीजिए अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 है और आपको ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, जिस तरह की क्राइसिस आजकल हॉस्पिटल में हो रही है, तो घर पर आप ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सकते हैं, जो मैंने अभी बताई बात। दूसरा जो है, अगर हमारे को ऑक्सीजन की फिर भी कमी है तो दो तरीके से हम ऑक्सीजन घर में दे सकते हैं। एक तो है ऑक्सीजन सिलेंडर, जो आप ला सकते हैं मार्केट से, जो खत्म होकर फिर आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, उसको दोबारा से भरवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है कंसंट्रेटर। कंसंट्रेटर क्या होता है, एक मशीन होती है जिसको अगर हम बिजली में प्लग कर दें तो वो अपने आप ऑक्सीजन बनाता है। इनफैक्ट वो क्या करता है कि वो पूरी नाइट्रोजन, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, अराउंड 70%, और अराउंड 21% ऑक्सीजन होती है। वो नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो जो ऑक्सीजन आती है वो ऑलमोस्ट 90-95% ऑक्सीजन आती है, तो उसके थ्रू भी हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम घर में ऑक्सीजन लगा सकते हैं। नाउ मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप ऑक्सीजन लगाते हैं तो अपनी ऑक्सीजन जरूर नाप लीजिए कि आपकी कितनी ऑक्सीजन है। इससे हमारे को दो फायदे होंगे। एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी ऑक्सीजन भरपूर हो गई है। दूसरा, हम कोई फालतू में ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे ऑक्सीजन के 92-93% हमको रखना है और अगर हम उसको पूरा बढ़ा दें, 4 लीटर 5 लीटर पे कर दें, जबकि 1 लीटर भी आ रहा है, तो नेचुरली वो वेस्ट होगी। हमको जरूरी नहीं 100% पे लानी है, हम कंजर्व करें। ये टाइम है ऑक्सीजन को कंजर्व करने का, क्योंकि ऐसा ऑक्सीजन वेस्ट हो रही है और हम ज्यादा उसको पूरे नॉब को करें, उस पर रेगुलेटर होता है जिससे हम बड़ा और कम कर सकते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर एज वेल एज कंसंट्रेटर। तो एक सिंपल सा फिंगर, जैसे कि फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर अगर आप देख सकें, तो हम अगर इसको लगा के हम देख सकते हैं, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, हमारी सैचुरेशन और हमारी पल्स। सैचुरेशन हमारी अगर 92-93% आ रही है तो हम 1 लीटर भी आ रही है, हम जरूरी नहीं 4 लीटर करेंगे, हम 1 लीटर पे काम चल जाएगा। उससे ऑक्सीजन जो सिलेंडर 4 घंटे में खत्म हो रहा है वो 8 घंटे में चल जाएगा। इसलिए हमको ये चीजें इस टाइम पे जरूर रखनी है, क्योंकि इस टाइम कमी है या डिफिकल्टी आ रही है, तो कम से कम उसको वेस्ट ना करें। जी, हमारे साथ डॉक्टर के सेठी भी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सेठी, उन मरीजों के लिए जिनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और पहले से वो कोई पेशेंट हैं, या तो वो हार्ट के पेशेंट हैं या उनको दूसरी कोई बीमारी है, उनको हाई बीपी है या शुगर की बीमारी है, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए घर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते वक्त? उनको दूसरी कोई बीमारी है, उनको हाई बीपी है या शुगर की बीमारी है, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए घर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते वक्त? डॉक्टर सेठी, आपको आवाज़ मिल रही है? डॉक्टर
डॉक्टर सेठी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर विक्रमजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश हेल्थ केयर के इंटरनल मेडिसिन के प्रमुख हैं। डॉक्टर विक्रमजीत सिंह, जो सवाल मैंने आपने सुना होगा डॉक्टर सेठी से जो पूछा है। जी देखिए, सबसे पहले तो जिन मरीजों को पहले से कोई हृदय की शिकायत है या जिनको डायबिटीज है, उनको बहुत अपना ध्यान रखना होगा। और जैसा डॉक्टर संदीप नैयर ने कहा, हमारा जो ऑक्सीजन टारगेट सैचुरेशन है वो 92 से 94 के बीच में होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑक्सीजन 96 और 98 रखनी है। अगर आपके पास आपका सिलेंडर है तो आपको उसे लगा के रखना है ऑक्सीजन कम से कम उतनी मात्रा में जो कि आपकी सैचुरेशन को 92 से 94% तक रखे। अगर आपकी ऑक्सीजन, अगर आप मॉडरेट से सीवियर केस की तरफ जा रहे हैं जहां पे आपकी ऑक्सीजन 90 से कम जा रही है और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, जैसे अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको हृदय की कोई बीमारी है, अगर आपका हृदय का कोई स्टेंटिंग या सर्जरी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से फिर ऐसे मरीज को अस्पताल में जाना चाहिए। बिकॉज उनको कोरोना के साथ साथ एक कोमॉर्बिडिटी भी है जिसकी वजह से उनको अस्पताल में स्पेशलाइज केयर की जरूरत पड़ सकती है। और इस बार की जो सेकेंड वेव है, इसके अंदर हमारे को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। डेटा ये भी कहता है कि अगर पहली वेव में 41% पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो इस बार 47 से 48% मरीज ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो घर पर हो चाहे वो अस्पताल में हो। तो अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको सांस की बीमारी है, अगर आपको हार्ट की शिकायत है और आपकी सैचुरेशन 90 से ऊपर है, तो आप उसको मशीन लगा के आपूर्ति कर आप उसको 92-93 तक रख सकते हैं। अगर आपको सांस की दिक्कत है तो आप उसको 88 से 92 तक रख सकते हैं। मगर अगर उससे नीचे जाती है तो आपको अस्पताल में जाके स्पेशलाइज केयर लेना चाहिए अपने डॉक्टर के द्वारा। जी, हमारे साथ डॉक्टर के सेठी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सेठी, एक सवाल ये है कि कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आ रहे हैं कि उनको कोरोना नेगेटिव आया है, सिटी स्कैन भी उनका एकदम साफ है, लेकिन जो ऑक्सीजन का लेवल है वो काफ़ी नीचे है। ऐसे लोगों को ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी नीचे होने के बावजूद भी सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये इस तरह के केसेस इस बार क्यों आ रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे हम इस कोरोना वायरस के बारे में समझ रहे हैं, पिछले 10-12 महीनों में बहुत सारे वेरिएंट प्रेजेंटेशन सामने आए हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर की बाकी सारे सिम्टम्स कोरोना के होते हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है। या कई लोगों को लंग्स के बाहर इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई या पेट की इन्वॉल्वमेंट हो गई या और चीज़ें हो गई, उनके अंदर जो है लंग्स की वजह से ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो इसको WHO ने एक्चुअली नाम दिया हुआ है कोविड लाइक सिंड्रोम। और कई दफ़ा मल्टीपल सिस्टम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन पेशेंट्स को क्लिनिकली जज करना पड़ता है कि सारे फीचर्स, ब्लड टेस्ट हैं जैसे IL-6 है, लिम्फोसाइट काउंट है, फेरिटिन लेवल्स हैं, ये अगर सब खराब आ रहे हैं और क्लिनिकल पिक्चर उसमें फिट हो रही है कोरोना के सिंड्रोम के अंदर, लेकिन RT-PCR नेगेटिव है, तो हमें उसको कोरोना की तरह ट्रीट करने की इजाज़त है और उसको उसी तरीके से ट्रीट करना होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर जो है RT-PCR नेगेटिव आता है, ऑलमोस्ट 25 to 30%। पर्टिकुलरली जो ये न्यू वेरिएंट है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि RT-PCR इसको पिक नहीं कर सकता बहुत सारे केसेस को, लेकिन इवन पहली बारी भी ये देखा गया था कि कुछ केसेस के अंदर RT-PCR नेगेटिव आता है। वो काफ़ी हद तक इस पे भी डिपेंड करता है कि किस वक्त सैंपल लिया गया, कितने दिन के बाद सिम्टम्स इशू स्टार्ट होने के। दूसरा, सैंपल जिस व्यक्ति ने लिया उसके अंदर पेशेंट और वो कोऑपरेटिव था या नहीं था, वो सैंपलिंग में एरर हो सकती है, या सैंपल ठीक नहीं आया, पेशेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, तब नेगेटिव आ जाता है, या कई जेन्युइनली ही नेगेटिव होते हैं क्योंकि टेस्ट जो है वो 100% केसेस को नहीं पकड़ सकते। जी, डॉक्टर के सेठी, एक सवाल और है मेरा आपसे। हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस वक्त जिनको सांस लेने में तकलीफ नहीं है, ऑक्सीजन लेवल नीचे है, उनका 90-92 के आसपास है, वो हॉस्पिटल के लिए रश करने लगते हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बेड की कमी हो रही है। किस सूरत में, सवाल ये है कि मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो हॉस्पिटल्स में बहुत है और इस स्टेज पे ये ज़रूरत है कि हम सब लोग मिल के इस प्रॉब्लम को समझें, पैनिक ना करें
और वाकई में जिस स्टेप पे ऑक्सीजन की जरूरत है तभी इस्तेमाल करें। तो जिनकी 92% से ऊपर सैचुरेशन है उनको ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलरली जो एल्डरली लोग होते हैं उनकी नॉर्मल हालात में भी 92% के करीब ही रहती है, कोई ज़रूरी नहीं कि सबकी 95, 96, 98% हो। और अगर 92 मेंटेन कर रहे हैं तो कोई ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ध्यान देते हैं, रिपीटेडली चेक करते रहना चाहिए जी। और अगर इससे नीचे जाती है तब भी मिनिमम ऑक्सीजन आधा लीटर 1 लीटर पर मिनट उसको देना चाहिए, जिसपे कि वो हम उसको 93, 92, 93, 94 के लेवल पे ला सकें ताकि ऑक्सीजन कंजर्व हो और वेस्ट ना हो खामखा में। बिल्कुल, बहुत और बहुत अगर वो शुक्रिया ऑक्सीजन- डॉक्टर के सेठी आपका। तो ऑक्सीजन को कंजर्व करने की ज़रूरत है क्योंकि लगातार ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ रही है जो ऑक्सीजन के ज़रिए अपना जीवन बचा सकते हैं। हॉस्पिटल में रश करने की ज़रूरत नहीं है आपको जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करे। ऑक्सीजन को बचाने के लिए अगर आप घर पर हैं तो डॉक्टर्स की टीम ने बताया किस तरह से आपको मिनिमम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना है। 92, 93, 94 ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।